ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੱਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਨੇਸੂਰੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਮ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ पेश करना चाहती है। मुखिया जी, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार मेहता, मैं बिहार से हूँ। और वजह बताइए आज क्यों? वजह हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों का बोरी मंडी से नहीं उठाया जा रहा है, और अगर मंडी में दाना आया था तो रात दिन 24 घंटा, अगर रात दिन में 24 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ सोने का मौका मिलता था। 8 से 10 दिन के अंदर में मंडी का जो भी भराई का काम था खत्म कर चुके हैं। उस दिन लगभग भराई का काम तुम लोग खत्म कर चुका हूँ। अब बारी आई लिफ्टिंग का। लिफ्टिंग हम लोगों का नहीं हो रहा है। लिफ्टिंग कितने दिन हो गए ऐसे बेकार बैठे हो? लगभग हम लोग 27 से जोड़ने 27, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। 15 सप्ताह से ऊपर हो गया है। 1 हफ्ते तो ज़्यादा हो गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। भराई समाप्त करके लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, और इसमें कई लिफ्टिंग ना होने की वजह से परेशानी क्या क्या? हाँ, लिफ्टिंग नहीं होने की वजह से परेशानी क्या होता है, रात में धूप में देखो कितनी धूप रहती है। रात में कई आदमी के दुकान से बोरी चोरी हो गई, पहला समस्या। दूसरा समस्या, माल में वजन क्या घटौती हो रहा है और बारदाना खराब हो रहा है। आगे एजेंसी वाले कहता है कि वजन कम आ रहा है। वजन कम होने से किस का नुकसान होता है? सारे लेबर पे आरटीआई के द्वारा लेबर से वसूला जाता है। अच्छा, वो लेबर के सिरे तो वसूला। कमी पेशी सरकार की। हाँ, लेकिन लेबर, हाँ, हम लेबर का पैसा, जितना क्विंटल का जो एजेंसी का शॉर्टेज आएगा वो सब लेबर से वसूला जाता है। अगर बोरी कोई चोर कई मीडिया वाले बंधु भी आके देखे, हाँ आए थे, वो बोरी पकड़ा भी गया, चोरी बोरी पकड़ा भी गया, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी हम लेबर के सिर है। सारी जिम्मेदारी अब तो हम लोग अपने पैसे से बैठ के खा भी रहा हूँ, ऊपर से एक एक दाना का जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ। हम लोगों का इसकी सूचना हम लोग मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब को भी दिए, वो भी नहीं। मार्केट कमेटी का चेयरमैन साहब कौन? जो मार्केट कमेटी का जो हेड होते हैं सरदार जी, वो बगल में मार्केट जस्ट बगल में बैठे हैं। उसकी सूचना मैं मौखिक गया था उसको देने के लिए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये 4 सप्लाई का काम है, ये उसके अंडर में हम लोग आता है, मेरा काम है माल खरीदना, ये हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। वो ऐसा चेयरमैन साहब हमको खुद बोला, जो मार्केट बोले मेरी सिरदर्दी नहीं है, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। हाँ, ये 4 सप्लाई वाले, तुम गोली खाओ, तुम धक्के खाओ, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। ये हमारी सिरदर्दी नहीं, ऐसा बोला है चेयरमैन साहब हमको। हम खुद गए हैं, मौखिक में, लिखित में नहीं, मौखिक में उसको कहने गए थे, अपनी समस्या रखने गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। और इस सारी का वजह है, लिफ्टिंग नहीं होने का वजह है जीत ठेकेदार। वो सॉरी तुम ही नाम नहीं, जीत नहीं, जस्सी ठेकेदार। कैसे वजह है? जैसी इसलिए वजह है, जितनी एजेंसियां हैं नवांशहर के, टोटल एजेंसियां का मालिक वही है, टेंडर वही पाया है। ये सरकार नहीं उठाती लिफ्टिंग? नहीं, ये सरकार उसको टेंडर दे दिया है, उठाने के टेंडर दे दिया है। उसके पास लेबर है नहीं, उसके पास लेबर नहीं है। इसके चलते वो लेबर नहीं है, वो कहता मेरे पास जब लेबर होगा मैं धीरे धीरे करके उठा लूंगा। तुम लोगों का कितना नुकसान हो रहा है हर रोज? सर देखिए, अगर सीधी भाषा में कहिए तो 120 रुपया प्रति लेबर का खाना पे नुकसान हो रहा है। 120 रुपया का खाना, अब उसके बाद पान पुड़िया ले लो तो करीब 150 रुपया प्रति लेबर का खर्च हो जाता। अगर कुछ भी नहीं करूं तो 1 दिन का इतना खर्चा हो रहा है। अब इसी हिसाब से जिसके दुकान में जितने हैं, हर लेबर का इतना नुकसान होता है। तो हम लोग चाहते हैं, और जो बाहर कम हो रहा है वो भी तुम पे पड़ेगा। जो भी शॉर्टेज है, हर चीज हम लोगों में, बोरी चोरी भी हो जाता है तो बाद में आरती महोदय यही कहता है, तू कहाँ गया था, तू चौधरी कहाँ गया था कि बोरी तेरी चोरी हो गई? ये तेरे से चौधरी तुम? हाँ, मैं भी चौधरी हूँ। कहता तुम कहाँ गया था कि तेरी बोरी चोरी हो गई? तुम कैसे वजन जो चौधरी आरती को भी जवाब देता है, हाँ, और चौधरी इनको भी जवाब देता है। चौधरी फंस गया। लेबर वाले कहते हैं, लेबर के ऊपर तलवार लगा। हाँ, अब आते हैं लेबर वाले कहते हैं कि हमको काम के लिए तू लाया था, आज मेरे को इतना दिन बैठा खाना, मैं राशन का पैसा नहीं दूंगा, तू अपने घर से भर। अच्छा, इनसे पूछ ले कितने दुखी हो यार, क्या क्या प्रॉब्लम बताओ। पान थोड़ी देर मुंह से निकाल दो, बात करो। बैठ के सारी बात है सर, मेरी बात सुनिए। जिसको बात नहीं करना तो उसकी अलग बात हो। मैं बताता हूँ सर, फर्स्ट बात है
जिसकी महकमा हो, पल्सव हो, मारफेट हो, पान ग्रुप हो, जो भी मर्जी हो, साला मारफेट गड्डी नहीं देता। पहली बात इसको गाली नहीं देनी, सीधी बात। नहीं, बात गाली नहीं दे रहे हैं, मारफेट गड्डी नहीं देता। यहाँ पे ठेकेदार है, हम भी खन्ने में रहे से, मेरी खन्ने की बात हो, डीआर का टेंडर है, वहाँ पे लेबर है, इसके पास में लेबर नहीं है, न माल उठता है। हम लोग ठेकेदार कहाँ से पैसा देगा? हम रोज मांगते हैं 200 रुपया की तो बात है, छोड़िए 200 रुपया 300 रुपये का दारू हम पीते, 500 रुपया हमारा खर्च है। अपनी बात हम बता रहे हैं सर, कहाँ से पूरा होगा? अभी 15-20 दिन से बेला बैठे हैं सर, न एक गड्डी मिलता है, न कोई काम होता है। 3 टाइम बंदा खाना खाता है, 2 टाइम चाय पीता है, कहाँ से पूरा होगा सर सर? तुम ही दारू पीते हो कि घर वाले भी कुछ खाते पीते हैं? सब खाते हैं, जो सीधी बात है, वो अलग बात ही होती है। घर वालों के लिए भी बात करो ना, अपनी दारू की बात। बात कर रहा हूँ, बाल बच्चे के लिए भी बात कर रहा हूँ। ऐसे बात अपने के लिए थोड़े जीते हैं, बाल बच्चे के लिए भी जीते हैं सर। मगर यहाँ पे गड्डी नहीं मिलता, हम लोग बेला, इस टाइम बेला बैठे बस। और रोज का खर्चा हो रहा है, और अगर बेले ना बैठो तो कितनी इनकम हो जाती है? ठेकेदार कहाँ से भरेगा सर, बताइए? अगर बेले ना बैठे हो तो इनकम कितनी होती है डेली? ओ यार क्वेश्चन तो समझ ले, मैंने बोला कि अगर बेले ना हो काम करे तो कितनी इनकम हो जाती है? 500 से 700 800 1000 रुपया तक हो जाता है, कमा लेते हैं सर। क्योंकि 5 बजे सुबह से 10-11 कभी 1, हाँ मेहनत करके, मेहनत सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी नहीं, 18 घंटे 16 घंटे 15 घंटे ड्यूटी हो जाता है सर। तो उस समय में 1000 से ऊपर भी हम लोगों का एक दिन का हो जाता है। 1000-1500 समय उड़ीक रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब समय हो, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत काफी करना पड़ता है। और सर इसकी सुनने के लिए, हम लोगों का सुनने के लिए कोई नहीं है, हम गरीब मजदूर का सुनने के लिए कोई नहीं सर। दुखी से कह रहा हूँ, किसके अगर ये मीडिया नहीं रहे ना सर, ये मीडिया नहीं रहे ना, चौथा स्तंभ अगर सरकार का नहीं रहे लोकतंत्र में, तो गरीब का सुनने वाला कोई नहीं होगा सर, दबा देगा हम लोगों को। हम लोग तो आए हैं ना, यही तो लोकतंत्र का अच्छा खूबी है कि आप लोग आए तो हम लोगों का आवाज सरकार, बहरी सरकार तक जाए कि वो कुछ हल करे। डीसी साहब को मांग पत्र दिया? डीसी साहब को मैं खुद दे के आया मांग पत्र। क्या बोला डीसी साहब ने? डीसी साहब बोला कि ठीक है, इसका जल्दी हल करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं, सिर्फ वो कागज में रह गए, सिर्फ कागज तक रह गए, सिर्फ सुनने तक, सुनाने तक रह आज गए। फिर धरना किससे मांग के लिए लगाए? हम लोग तो इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी दिक्कत के लिए लगाए हैं कि यहाँ हड़ताल करें कि सबको गड्डी मिल जाए, ठेकेदार अपना लेबर लाए, जहाँ से लाए, क्योंकि टेंडर होने पाया, उनकी जवाबदेही है माल चकवाना। हम लोग को बस से बस गड्डी मिले। अभी अंदर माल लग रहा है, ਉਹਨੂੰ अंदर में चेकिंग करो कि तुसी किनका लेबर हो, दुकानदार दा लेबर हो, ठेकेदार दा लेबर हो। ओ मजबूरी सुन लो, उन्होंने क्या पक्ष दिया अपना? बोलते हैं कि ये कल परसों से बेले हुए हैं, पहले काम पे थे। हाँ, नहीं 28 तारीख से बेला है जी। ਮਾੜੀ ਸਮਝਾਓ, ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। कब तक बैठोगे तुसी, कब तक यहाँ पर बैठोगे? देखो जी, कोई हल नहीं होता तो हम लोग बैठे रहना जी, यही तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। जी कर ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਆਣਾ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੇਬਰ ਆ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਆ। ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਲੱਗਦੀ। ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਨਾ ਮਾਲ ਸਮੂਥਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਹੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਿਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 11-12 ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਮਾਲ ਆ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਲੇਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਆੜਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਪ ਚੁਕਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।